आज मैं आप लोगों को लाइव तुक्का मारकर दिखाऊंगा कि तुक्का मारने की सही स्ट्रेटजी क्या होती है और तुक्का मारकर किस तरीके से एग्जाम में अपना हाई स्कोर कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये नहीं पता तुक्का कैसे मारना चाहिए, तो आज मैं इस वीडियो में डिटेल में आप लोगों को सिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। और उससे पहले मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि नीट एग्जाम में एमसीक्यू सॉल्व करने की क्या बेस्ट टेक्निक होती है। जैसा कि पता होगा नीट एग्जाम जो है वो एमसीक्यू टाइप का है। तो आपको बता दें ये सिर्फ नीट एग्जाम के लिए नहीं, आप कोई सा भी एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, चाहे आपका बीएससी का हो क्योंकि बीएससी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो रहे हैं, चाहे आपका ऐसा कोई सा भी एग्जाम जिसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस है, तो मैं ऐसी बेस्ट टेक्निक आप लोगों को बताने वाला हूं जिन टेक्निकों का इस्तेमाल करके आपका तुक्का तो अच्छा जाएगा ही, प्लस जो आप लोग स्टडी कर रहे हो उसको किस टाइप से अप्लाई करके आप अपने क्वेश्चंस को 101% ठीक कर पाओगे। तो ऐसी स्टडी आप लोगों को कोई भी नहीं बताने वाला जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। जिसमें कि सबसे पहले नंबर की बात है वो है क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना और समझना। आपको बता दें किसी भी क्वेश्चंस को करने से पहले आपको इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि अगर आपका क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में अगर आपका आ जाता है तो 50% से कहीं ज्यादा चांस हो जाते हैं कि आप जो क्वेश्चंस का आंसर मारोगे वो आपका राइट आंसर होगा। हमारी गलती तो जब हो जाती है कि जब हम क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ते ही नहीं है, तो इस बात की क्या उम्मीद है कि जो हमारा आंसर होगा वो ठीक होगा। समझ रहे हो ना इस बात को। आपको बता दें क्वेश्चंस आज के समय में नेगेटिव टाइप के आ रहे हैं, तो आप क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ते नहीं हो, क्वेश्चंस को पूरा पढ़ते नहीं हो, जिसके कारण होता क्या है, क्वेश्चंस की आधी अधूरी नॉलेज आपके दिमाग में आती है। ऑप्शन ए वो कुछ इस टाइप के बना के देते हैं कि आपको लगता है ऑप्शन ए ठीक है और आपका आंसर गलत हो जाता है। जब पेपर देने जाते हैं तो उस समय तो बहुत खुश होते हैं कि सर हम ये वाला क्वेश्चन भी करके आए हैं, ये भी करके आए हैं, बहुत अच्छा पेपर हुआ है। लेकिन जब हमारा रिजल्ट आता है तो हम उस समय देखते हैं कि हमारे नंबर बहुत ज्यादा कट जाते हैं। तो आखिरकार वो क्वेश्चंस कहां कट गए, कहां चले गए, उसकी सबसे बड़ी जो गलती है, जो जिम्मेदारी है वो यही है कि हम क्वेश्चंस को अच्छे से ना पढ़ते हैं, ना समझते हैं, हड़बड़ी में आंसर लगाकर भाग आते हैं, आपको लगता है आंसर सही चला गया। तो ऐसी गलती अगर आप लोग एग्जाम में करते हो तो आज से करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। दूसरे नंबर का हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रॉन्ग ऑप्शन को हटाना और 50-50 गेम खेलना। आपको बता दें जब भी आप लोग किसी क्वेश्चन को देखते होंगे, समझते होंगे, तो आपने इस बात को नोटिस जरूर किया होगा। पता है वो क्या बात है? वो ये बात होती है कि आपने ये देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम देखकर बता सकते हैं कि इसमें ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता। मतलब 50% हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन कर सकते हैं। अब बचे हमारे पास 50% हमारे ए और बी। मतलब ए और बी का नहीं बोल रहा हूं मैं, मतलब कोई सा भी हो सकते हैं, दो ऑप्शन बच सकते हैं। तो 50-50 गेम अगर कभी खेलना हो तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो प्रो टिप्स बताऊंगा ना मैं, कि तुक्का कैसे मारना है, तुम्हें बताऊंगा। 50-50 गेम में से आपको टिक मारना है तो कौन से पर टिक मारना है जिससे कि आपका जो आंसर है वो 99.9% आपका सही जाए। ठीक है, तो थमे रहिए, रुक जाइए, लास्ट तक आओ ना, सब कुछ मिलेगा आप लोगों को, बहुत इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तीसरे नंबर का पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करना। आपको बता दें किसी भी प्रश्न को करने के लिए आप लोगों के लिए एक निर्धारित समय दिया जाता है। जैसे मान लो नीट की बात करते हैं तो 180 क्वेश्चन होते हैं, 180 ही मिनट होती हैं। मतलब एक क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ आपके पास 1 मिनट है। ठीक है ना। अब आपको ये दिमाग लगाना है, पहले से दिमाग लगाना है ये वाला, ठीक है, एग्जाम से पहले दिमाग लगाना है कि किस पोर्शन को आपको कितना समय देना है। जैसे बायोलॉजी वाला सेक्शन है तो ये वाला सेक्शन आपका टाइम ज्यादा नहीं खाता। क्वेश्चंस अगर आपके अच्छे से समझ में अगर आ जाता है ना तो आप आराम से क्वेश्चंस को ऑप्शन देखकर आप ध्यान से अगर करते हैं तो विद इन 15 से लेकर 25 सेकंड के बीच में आपका जो क्वेश्चन है वो आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम अपने टाइम को बचाकर कहां पर लगाएंगे, अपना जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, चाहे फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, उस जगह पर हम इसको लगाएंगे। जिससे फायदा क्या होगा कि हमारा बायोलॉजी वाला सेक्शन है ये भी कवर हो जाएगा, और वो टाइम ज्यादा खाते हैं न्यूमेरिकल वाला पोर्शन जो होता है, तो हम उसको टाइम बचाकर भी पहले से चलेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट बनाकर चलेंगे तो हमारा सबसे बड़ा फायदा होता है कि हर एक क्वेश्चन को हम कर पाएंगे, समझ पाएंगे, जिससे ये होगा कि हमारा जो थोड़ी रैंक है वो और ज्यादा एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। अगले नंबर का है हमारा 5वें नंबर का है मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे सही, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की, अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं लगाया है, तो आपको बताना, आपको यह पता नहीं चल पाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, आपका कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन से क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हैं, क्वेश्चंस की भाषा क्या है, क्वेश्चंस में कॉलम वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं, क्वेश्चंस पूछने का जो तरीका है वो क्या है। मतलब ये सभी चीजें हमको पेपर से पहले पता होनी ही चाहिए। और हमको लगता है कि नहीं हमको तो सब कुछ आता है,
अगर आपको लगता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपकी पूरी स्ट्रांग है तो एक बार आप लोग मॉक टेस्ट लगाकर देखो तो सही। आप एक टाइमर लगाइए, 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे का टाइमर लगाइए और एक पूरा पेपर करके देखिए और चेक करके देखिए आप लोग के कितने आपके क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। और कोई क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आया है तो आखिरकार वो आया क्यों नहीं आपको? क्या उसमें कोई अलग हटकर लॉजिक लगा हुआ था? क्या न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम आई थी? क्या कैलकुलेशन करने में आपको प्रॉब्लम आई थी? या क्वेश्चंस की भाषा को समझने में आपको प्रॉब्लम्स आई थी? या फिर मान लीजिए नॉर्मली क्वेश्चंस को आप ठीक से पढ़ने नहीं पाए इसलिए आपसे गलती हुई थी। तो जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, सैंपल पेपर लगाएंगे, तब आपको आइडिया होगा कि आखिरकार हम गलती करते कहां पर हैं। जब हमको गलतियां पता चलेंगी, एग्जाम से पहले हम गलतियों को सुधारेंगे, तब हम एग्जाम में बैठेंगे तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो तो सही होगा ही, हमारा सिलेक्शन भी 101% होगा भी। तो हमारे को क्या करना है, इन चारों पॉइंट को ध्यान से समझना है, क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ना, रॉन्ग ऑप्शन को हटाना, टाइम मैनेजमेंट करना और मॉक टेस्ट लगाना। ये चारों पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिस बच्चे ने नहीं किए वो करके जरूर जाना और इन चारों पॉइंटों को अपने पेपर टाइम में अप्लाई जरूर करना। अब बात करते हैं तुक्का लगाना की। ठीक है, आपने क्या काम किया कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कोई भी पेपर बनता है ना, जीमेंस को अगर छोड़ दिया जाए, कोई भी पेपर बनता है तो उसका 60 से लेकर 65% तक पोर्शन जो होता है वो होता है इजी, और उसमें कि 30 से लेकर 35% जो होता है वो होता है हार्ड या फिर एवरेज बोल सकते हैं। तो आपको क्या काम करना है, पहले आप लोगों को 65% वाला पोर्शन जो है उसको अपना कवर कर लेना है। वो हमारा कवर हो गया। अब हमको क्या काम चाहिए कि जो हमारे बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनमें हम तुक्का मारने की ट्रिक को अपनाएंगे। ठीक है ना। तुक्का जो होता है, देखो आपको पता है तुक्का नाम ही तुक्का है। ये ऐसा नहीं कि 100% काम करेगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है 90% चांस ज्यादा है कि आपका जो तुक्का ये काम कर जाएगा। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिखाई देता है तो उसमें ए और बी दोनों, ए और सी दोनों या ए और डी दोनों इस टाइप के क्वेश्चंस दिखाई देते हैं, या ये दोनों इस टाइप के क्वेश्चंस दिखाई देते हैं, या ये सभी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चंस दिखाई देता है तो 99.9% चांस है कि आपका आंसर वही होगा। आपको बता दूं, यहां पर आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी, दे रही है ना। इसमें दो क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, एक इधर और एक इधर, 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं ना। इसमें कि देखो इसमें दे रखा है आरएनए का कौन सा कार्य है, मैं तो कह रहा हूं ये सही भी। ठीक है, तुम अपना देख लो तुम्हें क्या आंसर लग रहा है। दूसरा एयूजी के लिए कौन सा कथन सत्य है, मेरा तो है ये सभी, मैंने देखो दोनों के ये सभी मार दिए। अब तुम चेक करके देख लो। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा ना, मुझे पता नहीं हो रहा होगा, आप एक काम करके देखिए, आप अपनी कोई सी भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर कोई सी भी आप कि बुक निकालिए जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो और उसमें चेक करके देखो कहीं पर अगर ये दोनों, ए बी दोनों या ये सभी दे रखे हैं, उसमें टिक मार के देखो और फिर आंसर की चेक करके देखो। सब लोग चेक करके देखो, चलो चेक करके देखोगे ना, और चेक करके देखने के बाद मुझे आंसर करके बताना कि क्या ये ट्रिक काम करी या नहीं करी, ये मुझे बताना है आप लोगों को ईमानदारी के साथ। ठीक है ना। मैंने क्या बोला, 99.9% ठीक है और 0.1% मैंने बोल दिया है कि ये काम नहीं करती है। ठीक है ना। तो आपको बता दें, ये तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं 50-50 गेम खेलना है या ABCD में से हमें काम करना है तो कैसे आप लोगों को क्वेश्चंस नहीं करने, पहले वो बताता हूं। देखो यहां पर आपको दिखाई दे रही होगी, ये दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। आपको इस तरीके की डिजाइन नहीं बनाई, नहीं कि ए मार दिया, बी मार दिया, सी मार दिया, इस तरीके की गलती मत करना, ऐसे नहीं करना। ठीक है, ये वाला जो मेथड है बस जय माता दी वाला मेथड है। दूसरा वाला ये देख लो, डिजाइन सी बना दी ABCD, ऐसी जो डिजाइन है ये डिजाइन नहीं बनानी वहां पर। भाई डिजाइनर बनने थोड़ी जा रहे हो, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए जा रहे हो, या फिर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए जा रहे हो। आपको ऐसा काम नहीं करना, आपको दिमाग लगाना है, आपको एक सही स्ट्रेटजी अपनानी है। क्या अपनानी है वो भी सुन लीजिए। देखो जब भी कोई पेपर बनाता है तो आपको बताना ऐसा ज़्यादातर नहीं देखा गया कि सबके ए लगा दे या सबकी बी बना दे, ऐसा नहीं। जैसे 100 नंबर का कोई क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है किसी में, तो आपको बता दें 25 इस तरीके से बांट कर रखते हैं। ठीक है, आपको बता दें यहाँ पर हाँ आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। जैसे मान लो किसी के 22 हो गए, किसी के 27 हो गए भी, तो इस टाइप से हो सकती हैं, लेकिन ऑन एवरेज ये मान के चलो कि लगभग सेम से रहेंगे। अब आपको क्या काम करना है कि अगर आपको किसी प्रश्न
प्रश्न के अंदर ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो अगर तुक्का अगर आपको मारना है तो ए वाले को इग्नोर करिए और बी सी डी में से कोई मारिए, ठीक है। दूसरा इसमें काम करना है कि अगर आपको बी सी डी में से अगर कोई तुक्का मारना है तो आप सी को तुक्का मारेंगे। इसी में एक को काम, अगर ए डी और सी में से किसी को तुक्का मारना है तो आप सी को तुक्का मारेंगे। अगर आपको ए बी डी में से किसी को तुक्का मारना है तो आप बी को मारेंगे। अगर ए बी सी में से मारना है तो आप सी को मारेंगे, और ए और बी में से मारना है तो बी को मारेंगे। ए या डी में से मारना है तो डी को मारेंगे। ए या सी को में से मारना है तो आप सी को तुक्का मारेंगे। अगर आप ये वाला मेथड अपनाते हो ना, तो ये बहुत रिसर्च करके आप लोगों को बताया जा रहा है, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को समझने के लिए और आप लोगों के इसको वीडियो को बनाने के लिए। क्योंकि देखो, किसी की जिंदगी खराब करना ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि किसी का भला हो जाए, मतलब कि कुछ नंबर से कुछ बच्चे रह जाते हैं तो क्या वो कुछ क्वेश्चंस में तुक्का मारकर थोड़ा सा अपना आगे बढ़ा पाए, ठीक है। तो आप लोगों को बता दें, इस टाइप का आप लोगों को काम करना है, लेकिन अननेसेसरी आप लोग तुक्का मत मारिए। जय माता दी वाला कॉन्सेप्ट या ABCD में से कोई सा भी तो वैसे चल रहा है, ये आपका काम नहीं करता। लेकिन जो मैंने स्ट्रेटजी आप लोगों को बताई है, ये स्ट्रेटजी बिल्कुल प्रैक्टिकली है, तो आप इस पर आप फोकस करिएगा, ठीक है ना। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो और प्रिपरेशन करते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, स्टडी की प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, वहां पर देख सकते हैं। अगर आप लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आप लोगों के साइड में एक वीडियो लगा दूंगा नीट के लिए, ठीक है। उसको नीट की कैसे स्टडी अपनानी है उसकी पूरी डिटेल में जानकारी दे रखी है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।